हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। तो अब किसी भी फंक्शन के अंदर पॉइंटर को कैसे पास करते हैं और कैसे उसको रिटर्न करते हैं, तो एक ही प्रोग्राम से दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन के अंदर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया एक वेरिएबल के साथ, एंड दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ठीक है, P1 के अंदर मैंने a वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया। अब मैं चाहता हूं कि P1 में जो एड्रेस है वो एक फंक्शन के अंदर पास हो और जो फंक्शन है वो एक और एड्रेस रिटर्न करे जो कि P2 के पास अवेलेबल हो जाए। तो लेट्स से एक और वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 10 और मैंने P2 में असाइन कर दिया b। तो P1 के पास a का एड्रेस है, P2 के पास b का एड्रेस है। अब मैंने एक फंक्शन कॉल किया f जिसमें मैं पास कर रहा हूँ P1, जो कि रिटर्न करेगा वो वैल्यू आ जाएगी P2 के पास। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उससे पहले फंक्शन। तो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होगा वो होगा इंट एस्टरिस्क f इंट एस्टरिस्क, क्योंकि P1 एक पॉइंटर है तो हमने यहाँ इंट एस्टरिस्क लिखा। P2 एक पॉइंटर है इसलिए रिटर्न टाइप भी इंट एस्टरिस्क हम यूज कर रहे हैं। अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप लिखोगे ये तो है रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन जो पैरामीटर पास किया वो p में आ जाएगा। तो हम पास कर रहे हैं P1, तो P1 के पास है a का एड्रेस जो कि अब किसको मिल जाएगा, p वेरिएबल को। देन मैंने यहां पर लिखा एस्टरिस्क p इक्वल्स टू एस्टरिस्क p प्लस 1। तो p के पास जो एड्रेस है वो a वेरिएबल का है क्योंकि हमने P1 को पास किया p पॉइंटर में। तो p बेसिकली जब वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वो किसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा, a वेरिएबल की। अब मैं चाहता हूं कि p पॉइंटर के पास जो एड्रेस है वो किस में असाइन हो जाए, P2 के पास, मतलब P2 ओवरराइट हो जाना चाहिए। तो आप सिंपली यहां क्या लिखेंगे, रिटर्न p। तो p एक एड्रेस रिटर्न करेगा, वो कौन सा एड्रेस रिटर्न करेगा, जो कि P1 में था, और वो एड्रेस अब किसको मिल जाएगा, P2 को। तो अब देखो ध्यान से, a वेरिएबल का जो एड्रेस था वो P1 में था, उसको हमने p में पहुंचाया, p के थ्रू a को मॉडिफाई किया, फिर p को रिटर्न किया जो कि P2 में आएगा, और अब P2 को प्रिंट करेंगे तो a वेरिएबल की जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो अब हम यहां लिखेंगे printf %d और एस्टरिस्क P2। तो P में जो एड्रेस था वो P2 को मिला और उसको हमने डी रेफरेंस किया, तो P2 के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। P2 के पास कौन सा एड्रेस है, जो P में था, P में कौन सा एड्रेस है जो P1 में था, और P1 में कौन सा एड्रेस है A का। तो A की इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कि अब हो चुकी है 6, वो प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले A 5, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 101, वो हमने दिया P1 पॉइंटर को। P1 ने अपने एड्रेस को पास किया P पॉइंटर, तो P के पास भी 101 है। यहां P ने 101 की वैल्यू को मॉडिफाई किया तो वो हो गई 6। फिर P रिटर्न हुआ और वो किसके पास पहुंचा, P2 के पास। तो P2 के पास भी एड्रेस क्या मिला, 101, और जब हमने 101 को डी रेफरेंस किया तो उसने वैल्यू क्या प्रिंट कर दिया, 6। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंटर में जो एड्रेस है वो किसी दूसरे फंक्शन में पास हो सकता है और वहां से रिटर्न करा के आप मेन फंक्शन में उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब भी डिक्लेरेशन दे तो ध्यान रखें इंट के साथ एस्टरिस्क यूज करना जरूरी है, रिटर्न टाइप में भी और पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं उसके टाइप में भी। अब बात करते हैं पॉइंटर और फंक्शन की। तो जो सी प्रोग्राम के अंदर आप फंक्शन लिखते हैं, हर फंक्शन का भी एक एड्रेस होता है। तो हम किसी भी फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू कॉल करवा सकते हैं, वो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो फंक्शन है, वॉइड इंट f1 वॉइड और इंट f2 वॉइड। वॉइड यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, रिटर्न टाइप है इंट, देन मेन फंक्शन। ठीक है, अब मेन फंक्शन में आपको एक और स्टेटमेंट लिखना है,
जो कि होगा इंट एस्टरिस्क पी एफ एंड वॉइड, राइट। तो ये स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है कि आपने एक पॉइंटर टू फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं पी एफ इक्वल्स टू F1। इट मीन्स F1 फंक्शन का एड्रेस किसके पास अवेलेबल है, पी एफ पॉइंटर टू फंक्शन। और अब आप कॉल करेंगे पॉइंटर टू फंक्शन इस तरीके से। तो नॉर्मली हम फंक्शन किस तरीके से कॉल करते हैं, फंक्शन नेम और ब्रैकेट इस तरीके से कॉल करते हैं। अभी F1 के प्लेस पर क्या यूज कर लिया, पॉइंटर टू फंक्शन, ठीक है। देन F2 को हमने असाइन किया पॉइंटर टू फंक्शन के अंदर और उसके थ्रू F2 को कॉल किया, ठीक है। और यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं F1, इसमें सिंपली एक printf लिखा इनसाइड F1, इसको क्लोज किया। और इस तरीके से सेकंड फंक्शन। तो बेसिकली आपको इस पर ध्यान देना है कि पॉइंटर टू फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे उसमें फंक्शन को असाइन करेंगे और कैसे हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो एक ही पॉइंटर टू फंक्शन के थ्रू आपने बहुत सारे फंक्शंस को कॉल किया, तो इस तरीके से पॉइंटर टू फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। बट नॉर्मली हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में यूज नहीं करते, क्योंकि फंक्शन को हम उसके नेम के थ्रू भी इजीली कॉल कर सकते हैं। तो हमें पॉइंटर टू फंक्शन के थ्रू पॉइंटर के थ्रू फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए और उसका सिंटेक्स क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर को अगर फंक्शन में पास करना है तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। सो टॉपिक इज पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर इनटू फंक्शन। एंड हम जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस करने वाले हैं पहले उसको समझा देता हूं, देन प्रोग्राम देखेंगे। तो मैं एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा जो कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। तो हमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स को रीड करना है और फिर उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम्स को डिस्प्ले कराना है जिनके मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है। बट इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर है उसको फंक्शन में पास करके प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नेम होगा स्टूडेंट। उसमें पहला वेरिएबल इंट रोल नंबर, दूसरा वेरिएबल कैरेक्टर नेम एंड थर्ड इज फ्लोट मार्क्स, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो वॉइड फंक्शन का नेम होगा डिस्प्ले और उसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो स्ट्रक्चर एरे होगा। तो आपको लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ। अब इसके बाद मेन फंक्शन आएगा एंड देन आपको डिस्प्ले फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है। तो पहले मेन स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ऑफ 10, क्योंकि हमें 10 स्टूडेंट्स का डेटा प्रोसेस करना है इसलिए एरे का साइज है 10। उसके बाद लिखा प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद एक लूप इंप्लीमेंट करेंगे जो कि 10 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। और इस लूप के अंदर अब आपको डेटा रीड करना है। तो सबसे पहले स्कैनएफ, तो मैं इस लूप का जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिख देता हूं। तो फॉर लूप के बाद कर्ली ब्रेस एंड आपको लिखना है स्कैनएफ %d देन %s ऑफ i डॉट रोल नंबर, then getis s of I dot name, then again scanf %f क्योंकि हमें मार्क्स को रीड करना है तो s of I dot marks,
फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। तो 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को रीड किया। अब हमें फंक्शन कॉल करना है, तो आप लिखोगे डिस्प्ले और उसमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर एस को पास कर देंगे और फिर मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो मेन फंक्शन में डेटा रीड किया और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अब बात करते हैं डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन की। तो कर्ली ब्रेस क्लोज करने के बाद वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। तो यहां से जो डेटा हम पास करेंगे वो इस स्ट्रक्चर वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर आपको लिखना है इंट आई फॉर लूप जो कि 10 टाइम्स रिपीट होगा। अब इस लूप के अंदर आप क्या करेंगे, लूप के अंदर एक इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे जहां पर हमें मार्क्स को चेक करना है। तो आप लिखेंगे इफ एस ऑफ आई डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। तो अगर एरे के किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है तो आप उस स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को प्रिंट कर देंगे। तो रोल नंबर इक्वल्स टू % d s of I dot roll number, then name equals to %s s of I dot name, then if को क्लोज करना है, for को क्लोज करना है और फंक्शन को क्लोज करना है। तो जब जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी उन्हीं स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम प्रिंट होंगे जिनके मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर मेन फंक्शन में एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर उसको रीड किया, देन फंक्शन कॉल करके एरे ऑफ स्ट्रक्चर को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया एंड फिर उस डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एरे ऑफ स्ट्रक्चर को लूप के थ्रू प्रोसेस करके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसको डिस्प्ले करवा दिया। सो स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब अगर आपको स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में पास करना है एंड वो भी पॉइंटर की हेल्प से, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। और अपना एम क्या होगा कि हमें एक स्ट्रक्चर पास करना है फंक्शन में एंड उसको प्रोसेस करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर भी यूज करना होगा, फंक्शन भी यूज करना होगा और पॉइंटर भी यूज करना होगा। तो तीनों फीचर्स को एक साथ एक ही प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्ट बुक। उसमें मैंने लिखा इंट बुक नंबर एंड कैरेक्टर बुक नेम। तो अपने पास में दो मेंबर्स हैं जो कि इस बुक स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। बुक स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मुझे एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए मैं लिख रहा हूं वॉइड फंक्शन नेम डिस्प्ले और इसमें मुझे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास करना है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको एक पॉइंटर यूज करना होगा। तो डिक्लेरेशन में हमने लिखा स्ट्रक्ट बुक एस्टेरिस्क। इट मींस जो पॉइंटर हम यूज करने वाले हैं वो स्ट्रक्ट बुक टाइप का होगा जो हमने यहां पर मेंशन किया। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद आप मेन फंक्शन में वैल्यूज यूजर से इंपुट करवाएंगे, देन आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे एंड डिस्प्ले फंक्शन के डेफिनेशन में आप स्ट्रक्चर की वैल्यूज को पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं बी। तो ध्यान रहे बी पॉइंटर नहीं है, इट इज अ नॉर्मल वेरिएबल। अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर बुक नंबर एंड बुक नेम। तो स्कैनएफ के थ्रू मैंने बुक नंबर को रीड किया और गेटस के थ्रू बुक नेम को। और हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं इसलिए हमेशा ध्यान रहे बी डॉट करके आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर का नेम है बी और उसके मेंबर्स हैं बुक नंबर और बुक नेम। तो मैंने दोनों प्लेसेस पर बी डॉट बुक नंबर और बी डॉट बुक नेम मेंशन किया। अब हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे डिस्प्ले %b। तो मैंने b वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले फंक्शन में कॉल किया। अब
डिस्प्ले का जो डेफिनेशन होगा वहां पर एक पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे void डिस्प्ले स्ट्रक्ट बुक पॉइंटर p। तो जो b वेरिएबल हमने यहां से पास किया उसका एड्रेस p पॉइंटर में आ जाएगा। अब आप सिंपली printf लिखेंगे, हमें पहले बुक नंबर प्रिंट करना है, तो आप लिखोगे p देन एरो बुक नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी स्ट्रक्चर को पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करना है तो आपको p देन एरो साइन एंड बुक नंबर मेंशन करना है, और ये एरो साइन बनाने के लिए आप लिखेंगे हाइफन एंड देन ग्रेटर देन साइन। उसके बाद फिर से printf बैकस्लैश n, अभी हम प्रिंट कर रहे हैं बुक नेम, सो %s p एरो बुक नेम। तो इस तरीके से ये फंक्शन का डेफिनेशन था। तो b वेरिएबल का एड्रेस p पॉइंटर में जाएगा और उसकी हेल्प से हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस किया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन में पास करके उसको पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं।